तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अगेन मैं आपके साथ कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका स्वर्ण ऑक्सीडेशन है। स्वर्ण ऑक्सीडेशन, अब ध्यान से देखिएगा। स्वर्ण ऑक्सीडेशन में आपका क्या होगा, कोई इस तरीके से प्राइमरी अल्कोहल होगा। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल के ऊपर आपको यहाँ पे देखो डीएमएसओ दिया रहेगा, डीएमएसओ। और इसके साथ यहाँ पे क्या दिया रहता है, ऑक्जेलिल क्लोराइड दिया रहता है, COCl का होल ट्वाइस। और यहाँ पे आपको कोई बेस दिया रहेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ट्राइथाइल अमीन होता है जनरली। और यहाँ पे टेम्परेचर आपका -78 डिग्री मेंटेन रखना होता है। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो क्या है अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो देखिए भाई, होगा क्या यहाँ पे, सबसे पहले डीएमएस को क्या होता है, देखो कुछ इस तरीके का यहाँ पे रिएजेंट होता है, येलो O-। ऑक्जेलिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, जैम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैम में आ चुका है इसका क्वेश्चन। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नहीं आया, ऑप्शन में ये दिया था आपको। तो यहां पे क्या हुआ, डीएमएसओ सबसे पहले क्या हो गया, डीएमएसओ को यहां पे एक्टिवेट कर दिया है किसने, ऑक्जेलिल क्लोराइड ने। ठीक है, अब यहां पे से देखिए जो आपका अल्कोहल है रिएक्शन मीडियम में, ये क्या करता है, इस सल्फर पे अटैक करता है, ये यहां से निकल जाता है, ये यहां से निकल जाता है, और रिएक्शन में आपका क्लोराइड यहां से क्या होता है जी, बाहर हो जाता है। ये लो, और इसके साथ क्या निकला, यहां से CO2 निकल गई, उसके अलावा यहाँ पे CO गैस निकल गई, और क्लोराइड यहाँ पे आपका निकल गया। ओके, अब ध्यान से देखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे ट्राइथाइल अमीन का रोल आता है। ट्राइथाइल अमीन देखो यहाँ से दो तरीके की मैकेनिज्म आपकी प्रपोज की जाती है। देखो एक तो क्या बोला जाता है कि ट्राइथाइल अमीन क्या कहते हैं, देखो इसको यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख देता हूं, ये इस प्रोटोन को यहाँ से पकड़ ले, ये यहाँ से आगे की ओर चला जाए और ये यहाँ से निकल जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डीएमएस डाई मिथाइल सल्फाइड गैस की फॉर्म में निकल जाएगा। उसके साथ यहाँ पे देखो आपका C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड, और यहाँ पे आपका R, तो ये आपका यहाँ पे एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक दूसरी मैकेनिज्म आपकी क्या बोलती है, देखो कि यहाँ पे ट्राइथाइल अमीन क्या करता है, देखो इन प्रोटॉन्स को नहीं पकड़ता, देखो इस प्रोटोन को नहीं पकड़ेगा, ये पहले इस प्रोटोन को पकड़ेगा यहाँ से, और उसके बाद देखो यहाँ पे आपको क्या आएगा, इस तरीके से अनायन आएगा, और ये अनायन यहां से इस प्रोटोन को पकड़ेगा और ये आगे की ओर जाएगा, और आपका यहाँ पे देखो अगेन ये प्रोटोन आपका कहां से आया, इस कार्बन से आया, देखो ये वाला। उसके अलावा प्रोडक्ट तो आपका यहाँ पे भी क्या बनेगा, इस तरीके से एल्डिहाइड ही बनेगा। क्या आपको ये चीज यहाँ पे क्लियर हुई? क्या आपको यहाँ पे स्वर्ण ऑक्सीडेशन क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पे मेन रिएजेंट कौन था आपका, डीएमएसओ था, इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये अल्कोहल एक्टिवेट हो रहा है। लेकिन डीएमएसओ को एक्टिवेट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया था, ऑक्जेलिल क्लोराइड यूज किया था। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे रिएजेंट यूज कर सकते हैं आप, डीसीसी भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हो इन प्लेस ऑफ यहाँ पे ऑक्जेलिल क्लोराइड। तो इस केस में इसे बोल दिया जाता है मोफेट ऑक्सीडेशन। ठीक है, जैसे देखो डीएमएसओ के साथ ऑक्जेलिल क्लोराइड, ये पूरी कंडीशन दी है, तो इसे बोला जाता है स्वर्ण ऑक्सीडेशन। अगर ये बस COCl2 की जगह पे ना, अगर यहाँ पे आप DCC ले लेते हैं, तो उसी को क्या बोल दिया जाता है, मोफेट ऑक्सीडेशन बोल दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी मॉडिफाइड कंडीशन होती है, लेकिन हमें ज्यादा डिटेल में यहाँ पे जाना नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, देखो एक और बता देता है यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे SO3 pyridine का कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसे बोल दिया जाता है यहाँ पे डोरिंग पारिक ऑक्सीडेशन, डोरिंग पारिक ऑक्सीडेशन। ठीक है, बस कुछ भी चेंज नहीं है, देखो डीएमएसओ होगा, ट्राइथाइलमीन होगी, -78 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर यहाँ पे ऑक्जेलिल क्लोराइड दे रखा है तो स्वर्ण ऑक्सीडेशन, अगर डीसीसी दे रखा है मैकेनिज्म पूरी सेम, मोफेट ऑक्सीडेशन, और अगर SO3 pyridine का कॉम्प्लेक्स दे रखा है तो डोरिंग पारिक ऑक्सीडेशन। ओके, लास्ट वाला समझ नहीं आया तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो मैं समझ गया, आप यहाँ पे दूसरी मैकेनिज्म की बात कर रहे हो, तो देखिए ठीक है, एक पाथ में तो आपका क्या होता है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको मैं कॉपी कर लेता हूं।
देखो एक पाथवे में क्या बोला कि जो आपका बेस है ट्राइथाइल अमीन, ये क्या करता है, यहाँ पे से आता है, इस प्रोटोन को पकड़ता है, ये यहाँ से आगे जाता है और ये यहाँ से आपका निकल जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या हुआ, डाइमिथाइल सल्फाइड गैस यहाँ से निकल गई और यहाँ पे आपका क्या बन गया, इस तरीके से एल्डिहाइड बन गया। ये यहाँ पे सबको समझ में आ गया है, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। दूसरा में क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे NET3, यहां पे से क्या है, देखो ये वाला प्रोटॉन देखो, क्योंकि ये सल्फर के नेक्स्ट पे है, देखो ये सल्फर के नेक्स्ट वाले कार्बन पे लगा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो सबसे पहले यहां पे सल्फर की येलाइड फॉर्म होगी, देखो इस तरीके से। और उसके बाद ये अनायन इसको पकड़ेगा, ये यहां से आगे जाएगा और ये यहां से निकल जाएगा। तो यहां पे आपका क्या होगा, कुछ इस तरीके से देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, DMS निकल गई और उसके अलावा यहाँ पे आपका एल्डिहाइड बन गया। दोनों केसेस में देखो प्रोडक्ट सेम बन रहा है, बट कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होती है वो मैं आपको बताता हूं। ये वाला पाथवे आपका उतना उचित नहीं है और ये वाला पाथवे आपका क्या है, ज्यादा उचित है। ये हमें पता कैसे लगता है, देखो जब आप यहाँ पे क्या करो, DMSO को क्या करते हो, देखो इस तरीके से यहाँ पे CD3 ले लो, CD3 ले लो और यहाँ पे आपने DMSO ले लिया, ठीक है। अब जनरली आपका देखिए प्रोडक्ट क्या बनता है, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में आपने देखो ये अल्कोहल का तो क्या हो गया, यहाँ पे एल्डिहाइड हो गया, ये आपने देखा है एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। और DMSO का जो पीछे वाला पोर्शन है ना, देखो ये जो पीछे वाला पोर्शन था, अगर आपका ये वाला पाथवे फॉलो होगा, देखिए अगर ये वाला पाथवे फॉलो होगा तो ये इतना आपका रिटेन हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आना चाहिए। तो देखो जब आप इसका इससे ऑक्सीडेशन करते हैं RCH2OH का, तो ये तो आपका ऑक्सीडेशन होता है RCHO में, ठीक है। उसके अलावा यहां पे क्या आता है आपका CD3H ठीक है। जब आपका कौन सा पाथवे फॉलो होता है, ये पहला वाला, ठीक है। ये चीज आप जानते हो, पूरा पार्ट यहां से इस तरीके से निकल रहा है, तो आप क्या बोल दोगे, यहाँ पे CD3 आएगा। लेकिन जो दूसरा पाथवे था उसके हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे देखो RCHH, यहाँ पे आपका O, ये रहा आपका DMS होगा CD3 और ये रहा आपका CD2 माइनस, क्योंकि यहां पे का प्रोटॉन अगर आप देखोगे बेस ने निकाल लिया है, तो इस केस में क्या होगा, यहां से देखो ये इस प्रोटॉन को पकड़ेगा, ये यहां से आगे जाएगा और ये यहां से निकल जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको क्या देखने को मिलता है, RCHO और यहां पे आपका CD3H ये आपका यहां पे फॉर्म हो जाएगा। क्या आपको ये चीज क्लियरली समझ में आई? DR मिश्रा बोलिए भाई। ओके ओके बेहतरीन, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा मैंने आपसे क्या बोला था कि यहाँ पे इस टेम्परेचर का बहुत महत्व है, -78 डिग्री सेल्सियस का। अगर आप ये टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन नहीं कर पाए, इफ दिस टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन्ड, देन देखो मैकेनिज्म में देखो आपको क्या निकल रहा है, यहाँ पे ये क्लोराइड आयन जो निकल रहा है ना, ये क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है यहाँ पे। देन यहाँ पे क्या है, देखो इसी इंटरमीडिएट में देखिए, इंटरमीडिएट क्या था आपका SO, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या आ गया था आपका R, यहाँ पे आपका क्या था, कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट था। Cl2 आता है और इस पे यहाँ पे SN2 करके DMSO को फिर से यहाँ से अलग कर देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेंटेन, देन क्लोरीनेशन टेक्स प्लेस। तो यहां पे क्या आती है भाई, आपकी क्लोरीनेशन हो जाती है। ये लो CH2, ये रहा आपका R, ये रहा आपका Cl, यहां पर आपका DMSO। आई थिंक आपको ये फंडा यहां पे क्लियरली समझ में आया होगा, एक बार बोलिएगा। बबीता ये इमोजी, इसका मेरे को ज्यादा मीनिंग नहीं पता यार, ये क्या है पता नहीं, ऐसे पढ़ने वाला इमोजी भेजा आई थिंक ना। राधे राधे, चलिए ठीक है। आई थिंक आपको ये वाला पार्ट यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखिए, यहीं पे से वैसे आपकी एक दूसरी रिएक्शन निकलती है जिसे हम बोलते हैं प्यूमरल रीअरेंजमेंट, लेकिन इस बार मैं वो चीज आपकी कार्बोकैटायन में डिस्कस करूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो वो वाला पार्ट अभी मैं यहाँ पे डिच कर रहा हूं। अब मैं आपको अगले रिएजेंट की ओर को लेके जा रहा हूं जिसका नाम है यहाँ पे टेम्पो, ठीक है।
टेम्पो का रोल क्या होता है, देखो ये क्या करता है, सिलेक्टिवली ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल इन in presence ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। कुल मिला के कहने का मतलब यह है ना, अगर सपोज करो किसी एक मॉलिक्यूल में आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे एक प्राइमरी अल्कोहल दे रखा है, ठीक है, इस तरीके से एक प्राइमरी अल्कोहल दे दिया है और एक दे दिया है, देखो एक प्राइमरी अल्कोहल और एक यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल दे दिया है, और आप इसमें क्या डालते हो, देखो टेम्पो डालते हो। अब ध्यान से सुनिएगा, टेम्पो ना बहुत महंगा स्पीसीज होता है, इसलिए इसको कैटालिटिक अमाउंट में डाला जाता है और इसके साथ एक को ऑक्सीडेंट डाला जाता है जिसे बोला जाता है NaOCl2। ठीक है, ये रिएजेंट यहाँ पे डाला जाता है। इसका काम क्या होता है, देखो जब टेम्पो इसे, देखो टेम्पो इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा तो ये खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और आपने कैटालिटिक अमाउंट का मतलब क्या, इसके 100 मॉलिक्यूल डाले और इसका एक ही मॉलिक्यूल डाला, तो अगर आप यहाँ पे को कैटलिस्ट डालोगे तो एक ही मॉलिक्यूल का क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। आपका एक मॉलिक्यूल देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये लो CHO में, और यहाँ पे टेम्पो क्या हो गया, रिड्यूस्ड टेम्पो आपका फॉर्म हो जाता है, रिड्यूस्ड टेम्पो जो जनरली कुछ इस तरीके से दिखता है आपको। ठीक है, इस तरीके से आपको दिखता है। तो इस रिड्यूस फॉर्म को वापस से एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए कौन होता है, यहाँ पे NaOCl2 होता है, ये यहाँ पे इसका काम करता है। ठीक है, आई थिंक आपको इस को कैटलिस्ट का काम यहाँ पे पता चल गया होगा। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इस को कैटलिस्ट पे ही पूरी कहानी छुपी है। अगर इस को कैटलिस्ट का आपको यहाँ पे एक इक्विवेलेंट देगा तो ये रिएक्शन कहां तक जाती है, एल्डिहाइड तक जाती है। ठीक है, और अगर यही NaOCl2 का आपको क्या देता है, एक इक्विवेलेंट देता है तो रिएक्शन आपकी आती है एल्डिहाइड तक। और अगर इसी के यहाँ पे मोर देन वन इक्विवेलेंट दे देगा, NaOCl2 के जो इक्विवेलेंट है आपके ग्रेटर देन 2 इक्विवेलेंट हो जाएंगे ना, तो उस केस में गजब की कहानी होती है। सब लोग क्या सोचते हैं, प्राइमरी तो ऑक्सीडाइज हो गया, अब सेकेंडरी को ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन टेम्पो कभी भी सेकेंडरी अल्कोहल को छूता ही नहीं है। ये क्या करता है, यहाँ पे प्राइमरी को ही आपका CO2H यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट थी, बस अगर आपको इतनी चीज याद है तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और सेकेंडरी को क्यों नहीं करता, उसका आंसर यहाँ पे देखो इसके स्ट्रक्चर में छुपा है। ये रहा आपका टेम्पो का स्ट्रक्चर, देखो ठीक है। अब देखो ये आपका मॉलिक्यूल है OH OH। देखो होता क्या है, ये देखो ये सेंटर लेस हिंडर्ड है, इस पे 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन है, इस पे 2 कार्बन और एक हाइड्रोजन है, देखो यहाँ पे, तो इसका हिंड्रेंस ज्यादा है। और अब इस हिंडर्ड सेंटर पे यहाँ पे कौन अटैक कर पाएगा, ये लेस हिंडर्ड कार्बन। जैसे ही अटैक करेगा तो यहाँ पे आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, देखो ये ऊपर की ओर रहेगा, यहाँ पे आपका O- आ गया। देखो यहां पे आपका ऑक्सीजन, इस पे देखो CH2 ये वाला, उसके आगे एक और CH2, उसके आगे आपका ये कार्बन, और इस पे यहाँ पे OH आ गया। ठीक है, ये लो यहाँ पे प्लस आ गया। इसके बाद देखो भाई यहाँ पे ये क्या करेगा, इंट्रामोलिकुलरली इस प्रोटॉन को पकड़ेगा, ये यहां से आगे जाएगा और ये यहां से इस पे मूव कर जाता है। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, रिड्यूस्ड फॉर्म बन गई, देखो ये OH। ठीक है, और यहां पे देखो ये किस में कन्वर्ट हो गया, आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। एक दो, एक दो, अरे ये लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको वापस से एक्टिव फॉर्म में लाना है तो यहाँ पे कौन आएगा, NaOCl2 आएगा। और ये तो चीप होता है, सस्ता होता है, इसलिए इसको कितना ही सेक्रीफाई कर दो क्या फर्क पड़ता है, महंगी चीज आपकी क्या हो रही है, यहाँ पे वापस से फॉर्म हो रही है। गुड इवनिंग वुमन। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो एक क्वेश्चन ही मैं आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर देता हूं।
ये लो भाई। अच्छा, हाँ ये रहा भाई, देखो NaOCl भी यूज करते हैं, NaOCl2 भी यूज करते हैं, ठीक है। देखो दो इक्विवेलेंट आ गए, तो इस केस में क्या होना है, देखो इसको आपको किस में कन्वर्ट कर देना है, CO2H में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। उसके अलावा जब एक इक्विवेलेंट होगा, देखो कुछ भी दिया हो सकता है, NaOCl भी हो सकता है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, NaClO2 और NaOCl का। तो इस केस में देखो सेकेंडरी सेकेंडरी प्राइमरी, प्राइमरी को किस में कन्वर्ट करेगा, यहाँ पे एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, दैट्स इट, इतना ही याद रखना है। इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन बहुत बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये वाला, बताओ भाई इस केस में क्या होगा। देखो आपके पास यहाँ पे तीन अल्कोहल है, देखो इस बार मैं आपसे पूछ रहा हूं किस किसका ऑक्सीडेशन होगा, एक दो तीन चार, बताओ चारों में से कौन 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 सी अल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हो। टेम्पो है IBX, और वो नहीं है, क्या बोलते हैं, कैन भी है, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट भी जैम के सिलेबस में और टेम्पो भी है, बस ये आपका IBX जैम के सिलेबस में नहीं है। बेहतरीन बेहतरीन। तो बस ये मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे तीन इक्विवेलेंट देख के ना आप फर्दर यहाँ पे किसी का ऑक्सीडेशन मत करना। मैंने आपसे क्या बोला, सेलेक्टिवली प्राइमरी का होगा तो इसको आपको यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट करना है, सेकेंडरी में हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए कभी भी वाली अप्रोच आपकी फेवरेबल नहीं होगी। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस पर्टिकुलर केस में बात करूं ना, हमने यहाँ पे एक चीज सीख ली है कि अगर सेलेक्टिवली प्राइमरी को ऑक्सीडाइज करना है, सेलेक्टिवली प्राइमरी को ऑक्सीडाइज करना है इन प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी, तो उसके लिए यहाँ पे कौन है, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट, सॉरी ये अपना क्या है, टेम्पो है। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं सेकेंडरी को ऑक्सीडाइज कर दूं इन प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी, तो उसके लिए एक बहुत बेहतरीन रिएजेंट है, देखो जिसको बोलते हैं यहाँ पे आपका फेटी जोन्स रिएजेंट। ये आपका क्या होता है, देखो सिल्वर कार्बोनेट ऑन सिलाइड सरफेस, ठीक है। ये क्या करता है, देखो सबसे तेजी से किसको ऑक्सीडाइज करेगा, लैक्टोल्स को, जो आपके लैक्टोल्स होते हैं ना, ये लीजिए, इनको क्या करता है सबसे तेजी से, ये लीजिए, ये क्या है, एसिटल सेंटर, देखो हेमी एसिटल, तो जो हेमी एसिटल सेंटर होते हैं इनको बहुत तेजी से ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें, ये लीजिए लैक्टोन्स में। उसके अलावा देखो अगर हम अल्कोहल में बात करें, तो सबसे तेजी से सेकेंडरी अल्कोहल को और प्राइमरी अल्कोहल को बहुत स्लोली यहाँ पे ऑक्सीडाइज करता है। इसीलिए यहाँ पे मैं आपके लिए क्वेश्चन भी लेके आया हूं, इन क्वेश्चंस को थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये लीजिए, ये लो, यहां पे बताओ, चलो पहले सबसे पहले हम MnO2 का कर लेते हैं। MnO2 हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, तो इसका फंक्शन आप जानते हैं। यहाँ पे ये किसको सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइज करता है, आपका बेंजाइलिक या अल्लाइलिक अल्कोहल को। अब इस मॉलिक्यूल में देखो आपके पास एक अल्कोहल ये है, दूसरा अल्कोहल ये है, किस किस का ऑक्सीडेशन होगा, वन ओनली, देखो वन ओनली, टू ओनली, वन एंड टू बोथ, दोनों का, ठीक है। जल्दी से लिख डालिए, बिल्कुल प्रिया, कैन भी सिर्फ सेकेंडरी का ऑक्सीडाइज करता है इन प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी, ना प्राइमरी, ये सही बात है, लेकिन आज के टाइम पे उतना एक्सटेंसिवली जो आपके मेटल बेस्ड रिएजेंट है ना, मेनली जो आपके किसके ये लेंथेनाइड्स के, उसके अलावा आपके जैसे मरकरी Hg वाले जो रिएजेंट है उनको कम यूटिलाइज किया है, जैसे क्रोमियम के रिएजेंट उनको कम यूटिलाइज करने का यहाँ पे प्रयत्न किया जा रहा है, क्योंकि ये टॉक्सिक होते हैं।
आंसर कीजिए भाई। ओके बेंजाइलिक ओनली, दूसरा भी तो अल्लाइलिक है यार, देखो दूसरा भी तो अल्लाइलिक है। ओके वन ओनली श्रेया, वन एंड टू बोथ। ओके देखिए दूसरा अल्लाइलिक है आपका। ओके देखो जिन लोगों ने दूसरे को अल्लाइलिक बोल दिया ना थोड़ा गड़बड़ करिए, ये पोजीशन अल्लाइलिक है, दिस इज प्रो अल्लाइलिक पोजीशन, दिस इज प्रो अल्लाइलिक, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इसका ऑक्सीडेशन होगा, वो भी किसमें, करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका, ये लीजिए ये करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में यहां पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है दैट्स इट। अब देखो यहां पे मैंने आपको बताया, देखो सिल्वर ऑन सिलाइड सरफेस, तो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या आ गया, यहाँ पे आपके बीच में कंफ्यूजन आ गया, किसको ऑक्सीडाइज करोगे, यहाँ पे सेलेक्टिवली आपका सेकेंडरी का ऑक्सीडेशन होगा। और इसी तरीके की रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन बोला जाता है। और ये रिएजेंट आपका CSIR नेट में ऑलरेडी पूछ लिया गया है। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं कि क्वेश्चन क्या था आपका, यहाँ पे ये था क्वेश्चन, देखो चलो ये तीन ही याद आ रहे हैं मुझे। ठीक है बताओ भाई कौन कौन होगा। हाँ भाई सेकंड वाला बिल्कुल सही बात है, सेकंड वाला नॉन अल्लाइलिक है। ठीक है अब देखो यहां पे मैं आपको बताता हूं, देखो इसमें सबसे पहले क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, जैसे ही आप इसे ऑक्सीडाइज करोगे तो यहाँ पे ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि ये आपका कोई अल्लाइलिक या कोई ऐसा अल्कोहल नहीं है, सेकेंडरी अल्कोहल नहीं है, अब यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है और आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रखा है, तो आप सबसे पहले इसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट करोगे। इसके बाद दूसरा अल्कोहल जो यहाँ पे होता है वो क्या कर देगा, यहाँ पे देखो इस पे अटैक कर देगा इस तरीके से, और इसे यहाँ पे किस में कन्वर्ट कर देगा, देखो लैक्टोल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है और इस लैक्टोल का यहां से फर्दर क्या होगा, यहाँ पे देखो मैंने आपको इसका पहला ही रूल क्या बता रखा है, देखो यहाँ पे ओ यार हम ये क्या लागे फेटिजोन्स, ये देखिए लैक्टोन्स को क्या कर देता है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर देता है लैक्टोन्स में, तो यहाँ पे सब आप क्या कर दोगे, इसे लैक्टोन्स में यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर दोगे। ये लीजिए ये अल्कोहल आपका यहाँ से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक बीटा लैक्टोन में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। ये लीजिए आई होप आपको ये चीज यहाँ पे क्लियर हुई होगी। ओके सी देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये देखो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे तो ये तो आइडो इलेक्ट्रोलाइजेशन है, यहाँ पे सबसे पहले आइडोनियम बनता है इस तरीके से, और यहाँ पे ये वाला ग्रुप इस पे अटैक कर देता है, तो दोनों ग्रुप यहाँ पे रिएक्ट करेंगे। कैसी कीमोसेलेक्टिविटी, कीमोसेलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि नहीं दो फंक्शनल ग्रुप में से आप क्या कर रहे हो, सेलेक्टिवली एक पे रिएक्शन करा रहे हो, वो क्या आपकी कीमोसेलेक्टिविटी है। अब देखो यहाँ पे तो दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो पहला वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा। दूसरा फेटिजोन्स रिएजेंट, फेटिजोन्स रिएजेंट बोले तो अल्लाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन
यानी कि दिस इज राइट आंसर। उसके अलावा तीसरा क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिडक्शन क्या होता है विल्किंसन कैटलिस्ट के साथ। तो विल्किंसन कैटलिस्ट क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या करेगा, इसका रिडक्शन करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। हालांकि विल्किंसन कैटलिस्ट आपने पढ़ लिया होगा, बट स्टिल यहाँ पे मैं आपको एक बार बता देता हूं, कभी भी आपको विल्किंसन कैटलिस्ट का यहाँ पे दे दिया जाए रिडक्शन, तो रिडक्शन क्या होता है सबसे तेजी से, प्राइमरी वाली का क्या होगा, सबसे तेजी से होगा, मतलब वन सब्सटीट्यूटेड का। फिर क्या होगा, टू सब्सटीट्यूटेड का, वो भी सिस का फास्ट होगा, और यहाँ पे ट्रांस का क्या होगा, स्लो होगा। ठीक है, ये लीजिए। फिर उसके बाद थ्री सब्सटीट्यूटेड का, ठीक है, और ये ना के बराबर होता है, और चार सब्सटीट्यूटेड का तो कभी होता ही नहीं है। ठीक है, चार सब्सटीट्यूटेड का यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से नहीं होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इसके अलावा अगर कोई ये पूछते क्या इथीन को इससे आगे रख सकते हैं, तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। इसका रीजन अगर मैं आपसे पूछ लूं तो आप क्या आंसर बोलना चाहोगे, वाई। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, मतलब ऐसे नहीं आएगा क्वेश्चन आपका, इस तरीके से आ सकता है, विल्किंसन कैटलिस्ट डज नॉट रिड्यूसेस, या इस तरीके से देगा, विल्किंसन कैटलिस्ट के अल्कीन की रिएक्शन दे देगा और पूछ लेगा प्रोडक्ट, मतलब द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोडक्ट। तो यहां पे बोल देगा विल्किंसन कैटलिस्ट डज नॉट रिड्यूसेस ये या रिड्यूसेस दिस, इस तरीके से। तो मैं आपसे डायरेक्टली पूछ रहा हूं, व्हाई विल्किंसन कैटलिस्ट डज नॉट रिड्यूस इथीन। प्रिया एक बार आप दोबारा ये चीज लिखोगे, आपने क्या लिखा है, मेरा थोड़ा डिटेल में। ईंधन सिर्फ सब्स्टिट्यूट करते हैं मेटल के साथ, मतलब मैं समझ नहीं पाया। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, देखिए देखिए चारों केसेस में क्या होता है ना, सबसे पहले यहाँ पे विल्किंसन कैटलिस्ट में आपका जो रोडियम होता है उसमें हाइड्रोजन इस तरीके से ऑक्सीडेटिवली ऐड होता है, और चारों ही केसेस में कोई सी भी अल्कीन आ जाए वो क्या करती है, यहाँ पे इसके साथ रिड्यूस करती है। ठीक है, यहाँ पे मैं आर लगाया था। इसके बाद क्या होता है, इस तरीके से 1 to माइग्रेटरी इंसर्शन होता है, वो कहीं से भी हो। ठीक है, ये लीजिए आर और यहाँ पे एच, और इसके बाद फाइनली क्या होता है, रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है। अब ये जो 1 to माइग्रेट, ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये इथीन के केस में क्या होता है, बहुत स्टेबल होता है। हम क्या बोलते हैं, कोई भी रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम आप कभी भी पढ़ते होगे, ये आपका क्या रिएक्टेंट है, सपोज करो यहाँ पे ये आपका प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, और ये बहुत सारे यहाँ पे इंटरमीडिएट से होते हुए जा रहा है, सपोज करो ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये लो, ये लीजिए ऐसे ही यार। लेकिन एक्चुअल में इस केस में क्या होता है, ये जो इंटरमीडिएट बना ना आपका इथीन के केस में, जब ये R इक्वल टू एच होगा, तो ये इंटरमीडिएट इतना स्टेबल होता है कि इस केस में यहां पे से ये डूब के कहा जाता है, यहां पे आया था, और उसके बाद ये यहां पे आता है। अब ध्यान से देखो, क्या अगर कोई इतना स्टेबल फॉर्म हो गया, उसके बाद क्या है, वो यहां जाना चाहेगा विदाउट गिविंग एनी एनर्जी, वो कभी भी यहां से यहां नहीं जाना चाहेगा। इसका मतलब यहां पे क्या है, एक तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम भी आपसे पूछ सकता है इसके करस्पॉन्डिंग, तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखो जहां पे आपका ये जो इंटरमीडिएट है वो यहां लाई कर रहा होगा, प्रोडक्ट से भी नीचे रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम है। ये चीज समझने की बात थी। उसके अलावा अगर आपसे नॉर्मल टर्म में पूछे तो हम क्या बोलेंगे कि इथीन और विल्किंसन कैटलिस्ट का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है, कि वहां पे फर्दर रिडक्शन हो नहीं पाता है। इज दैट क्लियर गाइज? बहुत बेहतरीन, सबके आंसर सही है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सारी चीज आपने की होंगी। ठीक है, ये लो भाई, इसका आंसर बताओ एक बार। अब यहां पे ना एक और नया फंडा आ रहा है। ठीक है, वो नया फंडा क्या है, यहां पे देखो मैंने आपको क्या बताया था, सेकेंडरी देन यहाँ पे प्राइमरी, और प्राइमरी का रेट भी क्या होगा, बहुत कम। सेकेंडरी के ही इक्वल क्या होता है यहाँ पे, या थोड़ा सा इससे ज्यादा क्या होता है यहाँ पे, अल्लाइलिक अल्कोहल। अगर कोई अल्लाइलिक अल्कोहल आ गया ना, वो सेकेंडरी से भी ज्यादा क्या होता है, यहाँ पे तेजी से ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, अब इसका आंसर बता दो। देखो अल्लाइलिक देन सेकेंडरी, ये नियरली इक्वल होते हैं, देन यहाँ पे प्राइमरी।
ओके, अब ध्यान से देखो, ये आपका अल्लाइलिक पार्ट है, तो इसका यहां पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एल्डिहाइड, और यहां पे OH। इसके अलावा देखो, यहां पे से इसके लोन पेयर क्या करेंगे, इस पे अटैक करेंगे, ये यहां से आगे की ओर चला जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की आपकी रिंग फॉर्म हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, ये एक तो अल्लाइलिक है, उसके अलावा ये लैक्टोल है, तो इसका तो अब यहां से और तेजी से ऑक्सीडेशन होगा फैटी जोन्स रिएजेंट के द्वारा, तो यहां पे आपका कंपाउंड कुछ इस तरीके से आपको बनता हुआ दिखेगा, डबल बॉन्ड O, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब यहां पे से देखो, सिंस हम ये सिल्वर के यहाँ पे रिएजेंट पढ़ रहे, तो इनमें आपको देखो, आपने पढ़े भी होंगे एक्चुअल में पहले ये, लेकिन मैं फिर भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। पहला आपका यहाँ पे फेलिंग्स रिएजेंट, ठीक है, ये क्या होता है आपका, देखो ना, सॉरी फेलिंग नहीं, टोलेंस, सॉरी टोलेंस, ठीक है। टोलेंस रिएजेंट क्या होता है आपका, Ag, यहाँ पे अमोनिया का कॉम्प्लेक्स इस तरीके से लीनियर होता है, और इसके बाहर आपका प्लस, और यहाँ पे आपका NO3 माइनस, इसे बोला जाता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, इसे बोला जाता है अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट, इसका मतलब अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। इसके साथ अगर आप कोई भी क्या डालो, यहाँ पे एल्डिहाइड डालो, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी एल्डिहाइड डालो, तो ये क्या करता है, यहाँ पे इस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, करस्पॉन्डिंग कार्बो ऑक्सिलेट आयन में, ठीक है, ये लो, और खुद किसमें रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे Ag+1 में था, तो रिड्यूस हो गया Ag0, यानी कि मेटेलिक फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इस तरीके से देखो, किसी भी टेस्ट ट्यूब में आप ये रिएक्शन कर रहा होगा, तो उसके चारों ओर यहाँ पे चांदी की एक परत लग जाती है, जिसे बोला जाता है सिल्वर मिरर, जिसे क्या बोला जाता है, सिल्वर मिरर बोला जाता है, तो इसे सिल्वर मिरर टेस्ट में भी यूज करते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे से हमें लर्निंग क्या मिल रही है ना, कि ये यही रिएजेंट सिर्फ ऐसा नहीं होगा जो है ऑक्सीडाइज करेगा, जितने भी Ag+1 के सॉल्ट होंगे, जैसे कि क्या आपका Ag2O मॉइस्ट, अगर आपको इसकी जगह पे ये भी दे दिया जाए ना, तो इसका काम भी क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे आपने क्या डाला, कोई इस तरीके से एल्डिहाइड डाला, इसको ये ऑक्सीडाइज कर देगा करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन जैम में पूछा हुआ था लास्ट ईयर, आपसे पूछा था, देखो RCHO है, इसको ऑक्सीडाइज करना RCO2H में, इसके लिए बेस्ट रिएजेंट कौन सा होगा, ऑप्शन ए आपके सामने यहाँ पे था, देखो C2O2 Cl2 Me2SO, ठीक है, ए ये है, बी आपका यहाँ पे था Ag2O, डी आपका यहाँ पे था, हाँ, बताओ भाई इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज, ये फंडा यहाँ पे क्लियर होता, तो आपको ये देखो, ये क्या है, स्वर्ण ऑक्सीडेशन, दिस इज स्वर्ण ऑक्सीडेशन, प्राइमरी अल्कोहल को आपका एल्डिहाइड वाले स्टेज तक ही रोक देता है, तो ये तो इसका राइट आंसर नहीं है। बी में सिल्वर+1, यानी कि ये क्या कर देगा, ऐसा ऑक्सीडाइज कर देगा। इसके अलावा ये तो आपका बार्टन रिएक्शन है, जो हम फोटोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे आगे, और ये आपका देखो क्या है, कोलिन्स रिएजेंट है, देखो मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था, ये क्या आपका कोलिन्स रिएजेंट है, ये क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड वाली स्टेज में रोक देता है, वहां से आगे फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करा पाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। अब इसके अलावा एक और रिएजेंट में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, आपने यहाँ पे ब्रोमीन वाटर के बारे में सुना होगा, देखो ब्रोमीन वाटर क्या होता है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, ये क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और क्या करता है, देखो अगर आपका कहीं पर एल्डिहाइड होगा ना, तो उसको सेलेक्टिवली किसमें कन्वर्ट कर देता है, देखो यहाँ पे RCO2H में, ठीक है। अब इसी का देखो मैं आपको एक यहाँ पे यूटिलिटी बताता हूं, देखो यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड, आपने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखा होगा, देखो ये रहा आपका,
CHO CH2OH, यहां पे आपका OH 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 OH, ठीक है, इसे बोला जाता है डी ग्लूकोज। अब ध्यान से देखिएगा, डी ग्लूकोज में अगर आप यहाँ पे ना HNO3 का यूज कर दो, HNO3 बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत दमदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा तो ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका CO2H में कन्वर्ट हो गया। और बीच अब कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा टफ है, तो यहाँ पे ये OH ऐसे ही रहेगा, ये OH आपका ऐसे ही रहेगा, ये OH आपका ऐसे ही रहेगा, और ये OH आपका ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये जो प्राइमरी अल्कोहल है इसको फर्दर यहाँ पे किस में कन्वर्ट कर देता है, करस्पॉन्डिंग एसिड में। तो इस तरीके का यहाँ पे क्या होता है आपका डाई एसिड फॉर्म होता है। लेकिन अगर आप इसी को यहाँ पे किसके साथ ट्रीट कर दो, ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट कर दो, ब्रोमीन वाटर के साथ, तो ब्रोमीन वाटर के साथ अगर आप इसे ट्रीट करोगे सिर्फ और सिर्फ आपके एल्डिहाइड का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। देखो CHO अब यहीं पे से देखो एक क्वेश्चन बता रहा हूं, जैम और नेट ना जैम और गेट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लीजिए, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आप कैसे यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे, दोनों का स्ट्रक्चर मैं आपको देता हूं, ये रहा आपका ग्लूकोज, ये लीजिए, ठीक है, और ये रहा आपका फ्रक्टोज। कीटोन और ऊपर आपका CH2OH, ये लीजिए। अब आपको पता है कि एल्डिहाइड और कीटोन को अगर आपको कभी भी डिस्टिंग्विश करना है तो आप यहाँ पे किसका यूज कर सकते हो, एक तो आप यूज कर सकते हो यहाँ पे आपके जो अभी हमने रिएजेंट पढ़ा था, क्या था उसका नाम, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि टोलेंस रिएजेंट का, टोलेंस रिएजेंट का। लेकिन टोलेंस रिएजेंट में आपका देखो होता क्या है, टोलेंस रिएजेंट आपका किस में बनाया जाता है, बेसिक मीडिया में बनाया जाता है। और बेसिक मीडिया में एक बहुत कमाल की रिएक्शन होती है जिसे बोला जाता है इन डाइऑल रीअरेंजमेंट, इन डाइऑल रीअरेंजमेंट, ठीक है, यही नाम होता है शायद, मैं देख के आऊंगा, ठीक है, इन डाइऑल रीअरेंजमेंट। तो उसमें क्या होता है, फ्रक्टोज क्या होता है, कन्वर्ट, फ्रक्टोज क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें आपका, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज कन्वर्ट हो जाता है आपका ग्लूकोज में, ठीक है, इस बेसिक मीडिया में। और जैसे ही ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो यहां पे से आपका टोलेंस टेस्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब हम ऐसा क्या करें कि यहां पे से हमें इसका भी पता लग जाए और इसका भी पता लग जाए। तो देखो अगर आप यहाँ पे ब्रोमीन वाटर डालोगे ना, Br2H2O, तो वो तो क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है, यानी कि ब्रोमीन का जो आपका क्या था ऑरेंज कलर था वो गायब हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन में क्या होगी, कंज्यूम होगी, ठीक है। लेकिन यहां पे देखिए कोई आपका एल्डिहाइडिक फंक्शनैलिटी है नहीं, तो ब्रोमीन वाटर यहाँ पे आपका डिकलराइज नहीं होगा, यहाँ पे नॉट डिकलराइज, नो नॉट डिकलराइज। और यहां पे क्या होगा, आपका ब्रोमीन वाटर डिकलराइज हो जाएगा, डिकलराइज, ये लीजिए भाई। क्या आपको समझ में आया, बेहतरीन बेहतरीन। ओके ठीक है, थोड़े कुछ क्वेश्चन करते हैं, बहुत देर से लगे हुए हैं धनाधन। ये लो भाई, ये लो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। देखो सबसे पहले आपको क्या दिया है यहाँ पे, PHCHO यानी कि बेंजाल्डिहाइड, और यहाँ पे क्या है आपके पास, देखो
एक 1,2 डायोल है। वैसे एल्डिहाइड जनरली 1,3 डायोल की सेलेक्टिव प्रोटेक्शन करते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था अगर 1,3 होगा नहीं तो 1,2 की भी करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों की यहाँ पे प्रोटेक्शन कर दीजिए। देखो ये आपका ऑक्सीजन है, ये आपका ऑक्सीजन है, दोनों किसके साथ चिपक रहे हैं यहाँ पे देखो इस सेंटर के साथ। ये लो पीएच, ये आपका कार्बन है, इसके पास एक हाइड्रोजन एक फिनाइल, ठीक है, एसिटल फॉर्म हो गया। हाइड्रोजन बैक साइड में, तो बैक साइड पे ही रखो, ये लो जी बैक साइड में। उसके अलावा देखो यहाँ पे CO2 ET आपका इधर की साइड है, तो इसको इधर की साइड, ये इधर की साइड है तो इसे इधर की साइड, ये लीजिए भाई आपका इस तरीके का 5 मेंबर का रिंग फॉर्म हो गया। आप चाहो तो इसे घुमा के कर सकते हो, लेकिन क्या जरूरत है घुमाने की, जब जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे घुमा लेंगे, लेकिन अभी तक तो कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज कर रखा है, तो ये क्या करेगा देखो इन दोनों को यहां पे क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा इनटू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको यहां पे रिड्यूस कर देते हैं इनटू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज यहां पे ध्यान रखनी है, देखो एल LiAlH4 प्लस AlCl3 मिलकर क्या बनाते हैं यहाँ पे AlH3 का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे अलेन बोलते हैं। और अलेन कहीं ना कहीं देखो आपके डाइबल की तरह यहाँ पे रिजेम्बलेंस दिखाते हैं। देखो डाइबल और अलेन में क्या डिफरेंस है, बस इसी चीज का तो डिफरेंस है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे 3, दोनों में सिमिलरिटी है, एक पी ऑर्बिटल, और यहाँ पे ध्यान से देखो ये अल्कोहल जैसे ही इस पी ऑर्बिटल के साथ कनेक्ट करेगा तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, इस तरीके से ये अलेन हाइड्राइड डोनर बन जाएगा। और जैसे ही इस पर हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा, ये रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कल, लास्ट जो हमने लास्ट में पढ़ा था ना डाइबल के साथ आपका एसिटल की रिएक्शन, तो वही ये है। देखो यहां से ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो OH, यहाँ पे डैश पे आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका ये OH। उसके अलावा इधर देखो आपका क्या आया O, इस पे देखो ये कार्बन चिपका है, देखो यहां से देखो ये पूरा कार्बन इस पे चिपका है, एक हाइड्रोजन पहले से था, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ आया, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर ये CH2, और उसी सी पे क्या लगा है, फिनाइल लगी है, ये लीजिए भाई फिनाइल यहाँ पे मैंने लगा दी। इसके अलावा देखो यहाँ पे डैश पे आपका हाइड्रोजन लगा है, और यहाँ पे से इधर को देखो OH, ये आपका यहाँ पे फॉर्म हो गया। आई थिंक आपको इतना सीन यहाँ पे समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इस ये जो पोर्शन है ना, इसे बेंजाइल बोल दिया जाता है, BN। ठीक है, क्या आपको इतनी चीज समझ में आई या नहीं आई, एक बार जल्दी से बोलो। ओके सौविक, बिल्कुल अमन, घुमाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वो हम कई बार क्या करते हैं ना, 5 मेंबर की रिंग को प्लेनर बनाने की, जब तक वो फाइनल आंसर नहीं है ना तब तक घुमाने की जरूरत नहीं है। बॉन्ड कितने ही लंबे बना के वहां पे स्टीरियो को आपको इंटैक्ट रखना है, कोई चेंज नहीं करनी है। बॉन्ड लंबे टेढ़े मेढ़े कैसी बनाओ पेपर पे, सब हमने अपने समझने के लिए करना है। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या आपको, इसके बाद क्या देखा भाई, ये देखो ये आपका क्या है, PH CH OMe OMe। अरे बेंजाल्डिहाइड का ही तो एक्टिवेटेड वर्जन है, ये भी मैंने आपको बताया भाई, ये बेंजाल्डिहाइड का ही एक्टिवेटेड वर्जन है। तो क्या करेगा, आप देखो यहां पे आपके पास अब चॉइस है, दिस इज 1,2, ये दोनों क्या है आपके 1,2 डायोल है, देखो। ठीक है, उसके अलावा दिस इज 1,2,3, ये दोनों आपके क्या है यहाँ पे 1,3 डायोल है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन किसका 1,3 डायोल का होगा, तो यहां पे अब मैं देखो इसकी प्रोटेक्शन करने जा रहा हूं। ओ देखो इसको मैंने चिपकाया इस कार्बन के साथ, इसको ना आगे चिपकाया, इस पे एक हाइड्रोजन और एक यहाँ पे पीएच, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो प्रोडक्ट आपको कैसा दिखेगा, देखो हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका ये हाइड्रोजन नीचे की ओर, यहाँ पे आपका OH आ गया, और यहाँ पे आपका OBN आ गया, ये लीजिए OBN OH। यहाँ पे ये जंक्शन ही ट्रांस कर दिया, ये तो गलत हो गया, ट्रांस जंक्शन कर दिया, गलत हो गया। ये आप यहाँ पे क्या कर रखा है, इसने सिस जंक्शन रखा है, बिल्कुल ठीक है, ये रहा आपका ये OBN OBN, बिल्कुल सही है। ओके,
अब दोनों में देखो यहाँ पे खेल किस चीज का है, स्टीरियो केमिस्ट्री का खेल है। अगर आप दोनों को देखोगे ना, यहाँ पे आपका OBN है और यहाँ पे भी OBN है, यहाँ पे CH2OH है, यहाँ पे भी CH2OH है, यहाँ पे फिनाइल। बस एक ही चीज यहाँ पे चेंज हो रही है, इस फिनाइल की स्टीरियो। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका यहाँ पे क्या ड्रॉ कर देंगे, कन्फर्मेशन ड्रॉ कर देंगे। कन्फर्मेशन में मोर स्टेबल कन्फर्मेशन में फिनाइल को कहां पे रखना है, इक्विटोरियल साइड पे रखना है। तो मैं कन्फर्मेशन आपका यहां पे आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है, ये लीजिए। इस पे फिनाइल तो आपका ऑलवेज यहां पे आएगा, ये लो हाइड्रोजन, दोनों कार्बन ऊपर की, ये मैंने नीचे कर दिया। अब देखो इस ऑक्सीजन के नेक्स्ट पे हाइड्रोजन आपका नीचे है और यहाँ पे आपका क्या चला गया, इस तरीके से OH ऊपर की ओर चला गया। ओहो, ये यहाँ पे नीचे है, OH आपका ऊपर की ओर चला गया। और यहाँ पे देखो अगेन हाइड्रोजन आपका नीचे है और यहाँ पे आपका OBN आ गया इस तरीके से, ठीक है। एक कंफर्मेशन आपका ये हो गया। चलो नेक्स्ट पेज पर ड्रॉ करता हूं ताकि आपको कंपेयर करा सकूं। देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपका एक फिनाइल है, ठीक है, हाइड्रोजन ऊपर है, ये तो हमेशा यहीं पे रखना है। उसके अलावा देखो यहाँ पे क्या था, आपका हाइड्रोजन नीचे था, यहाँ पे आपका क्या आया, इस तरीके से OH आ गया। यहाँ पे आपका देखो हाइड्रोजन ये रहा, हाइड्रोजन नीचे है सॉरी, और यहाँ पे आपका क्या आ गया, इस तरीके से OBN आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके को आप क्या कर सकते थे, देखो थोड़ा सा अलग तरीके से लिख सकते थे। वो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन ऊपर की ओर लिखो ये लो, और ये फिनाइल को इस तरीके से नीचे की ओर लिख दो ये लो, ठीक है, ये वाले सेंटर को। उसके बाद ये लो ये लो ये लीजिए। इसमें देखो फिनाइल को अगेन इक्विटोरियल पे रखना है, यहाँ पे हाइड्रोजन ये आ गया। इस सेंटर पे देखो हाइड्रोजन क्या आपका नीचे की ओर है, यहाँ पे क्या है आपका CH2OH आ गया, देखो इस तरीके से, ठीक है, ये लीजिए। और यहाँ पे क्या आपका देखो OB ऊपर की ओर है और यहाँ पे BN आपका इस तरीके से यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से आपकी ये 6 मेंबर की देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। उसके अलावा उधर की हो जाएगा तो वहां पे 5 मेंबर की भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये वाला कन्फर्मर आपका क्या है, यहाँ पे देखो ये मतलब सॉरी ये वाला डायस्टीरियोमर आपका क्या है, यहाँ पे मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल होने की वजह से आपका ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला डायस्टीरियोमर अगर आप देखोगे, यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, जिसमें आपका डिस्टेंस क्या है, देखो बहुत लार्ज है, डिस्टेंस इज वेरी लार्ज। यहाँ पे देखो आपकी चेयर लाइक रिंग बन रही है, देखो ठीक है। ये देखिए ये आपकी क्या है, चेयर लाइक रिंग है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। तीनों हाइड्रोजन क्या है, एक जैसे स्टीरियो में नीचे की ओर है, बस आपको यही चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है। तीनों हाइड्रोजन क्या है, देखो यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन आपका नीचे की ओर आ गया, चौथा वाला राइट आंसर हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन आपका ऊपर की ओर आ गया। ये पहला वाला कौन सा है, देखो यहाँ पे ये वाला आपका पहला है, जिसमें हाइड्रोजन आपका ऊपर जा रहा है, तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पे माइनर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये लो, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे मैं आपको बताया था, इससे इससे हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे अभी करनी है। 2 रिएजेंट हम सीखेंगे, ठीक है। एक तो B2H6 या BH3, ठीक है, ये दोनों इक्विवेलेंट है, एक दूसरे के डाइमर है, ठीक है। और दूसरा हमें पढ़ना है यहाँ पे LiBH4, ठीक है। अब देखो B2H6 क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है इनटू प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। और एस्टर को नो रिएक्शन नो रिडक्शन लिख देता हूं, नो रिडक्शन। और इसका उल्टा LiBH4 के केस में आपका एस्टर सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड का नो रिडक्शन, और यहां पे आपका एस्टर का इनटू ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। ये लीजिए, ये आपका यहां पे फॉर्म हो जाएगा। अब ध्यान से देखो भाई, ठीक है, यहां पे देखो आपको B2H6 दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूस हो जाएगा इनटू अल्कोहल। तो ये लीजिए, ये लो यहाँ पे अल्कोहल आ गया,
यहाँ पे आपका डैश पे मिथाइल है, ये आपका देखो वेज पे क्या आइसोप्रोपाइल है, यहाँ पे आपका। अब इस कैविटी को देखो, जो पहले ऊपर की ओर थी, इसको मैं यहाँ पे पलट के इस तरीके से नीचे की ओर करने वाला हूं। देखो ये पहले क्या था आपका, इस तरीके से ऊपर की ओर था, इसको मैंने इस तरीके से नीचे की ओर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी आप कैविटी को रिवर्ट करते हो तो यहाँ पे की लगी वैलेंसी क्या होती है, वेज से डैश में हो जाएगी, डैश से वेज में हो जाएगी। तो फिनाइल आपका ये आ गया, यहाँ पे आपका ओ ई टी। और यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको भी मैं यहाँ से देखो वो वेज से डैश कर रहा हूं, तो यहाँ पे आपका ओ एच ये आ गया, और ये मिथाइल आपका कहां चला जाएगा, वेज पे चला जाएगा। इसके बाद ये इस पे अटैक करेगा, ओईटी निकलेगा, तो आपका फाइनल कंपाउंड कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये आपका क्या है, यहाँ पे मेजर कंपाउंड है। अब देखो, जिसने दूसरा बोल दिया गलत, जिसने पहला बोल दिया गलत, जिसने तीसरा बोल दिया, उसका आंसर सही हो गया। ये देख लो भाई, थर्ड इज द राइट आंसर। अरे किसी ने भी आंसर नहीं किया आप में से, कंफर्म कीजिए भाई, इज दैट राइट? ओके, ठीक है। अब देखो, यहीं पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा दो, या इसी को कॉपी कर लेते हैं ना, इसी स्लाइड को कॉपी कर लेते हैं। देखो ये लो भाई, इसको मैंने कॉपी किया, आ गया। ये क्या हुआ? ये आपका ए है, और आपने इसमें क्या डाला, LiBH4 डाला। ये आपका बी है। ए एंड बी के बीच का रिलेशन, ठीक है। ए तो आपका ये बन रहा है, आपको पता चल गया। देखो यहाँ पे ए, यहाँ पे आपका ये बन रहा है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया, बार बार इसे सॉल्व नहीं करेंगे। देखो डबल बॉन्ड ओ पी एच, ये लो, और यहाँ पे आपका मैथिल, ठीक है। अब देखो बी क्या बनेगा, देखो यहाँ पे इसका रिडक्शन होगा, तो कुल मिला के यहाँ पे देखो आपका क्या बन गया, ये सेंटर में देखो COOH ऐसे लिख रहा हूं, ये जो मिथाइल है ये आपका वेज पे आ गया, यहाँ पे आइसोप्रोपिल आपका एज सच रहा, यहाँ पे देखो इसको मैंने अगेन नीचे की ओर लिख दिया, तो आपका फिनाइल डैश पे चला जाएगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में। और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी एस्टरिफिकेशन हो जाएगी, तो ये प्रोडक्ट आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। बताओ ए और बी का यहाँ पे क्या रिलेशन होगा? What is relation between A and B? ओके, एक आंसर आया। ओके, तो अभी कितना डिटेल में नहीं आना है। ओके, प्रिया का भी आंसर आ गया। तीन आंसर आए हैं देखो। ओके, जागृति का भी आंसर आ गया। जागृति ने तो बहुत कमाल का आंसर दिया, स्टीरियो आइसोमर। भाई स्टीरियो आइसोमर में बताओ ना, इनेंशियमर डायस्ट्री और मतलब क्या चीज, रिज्यूमर्स। ओके, ओके ओके ओके,
चलो भाई, जिन 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 लोगों ने यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर बोल दिया ना, उनका आंसर सही है। देखो, क्योंकि ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर नहीं है। ध्यान से देखिए, कार्बोनिल के नेक्स्ट पे यहाँ पे क्या लगा, देखो मिथाइल लगा है। यहाँ पे कार्बोन, अरे हाँ, यहाँ पे देखो कार्बोनिल के नेक्स्ट पे मिथाइल, यहाँ पे देखो कार्बोनिल के नेक्स्ट पे फिनाइल, यानी कि कनेक्टिविटी ही डिफरेंट है। कनेक्टिविटी डिफरेंट है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के, ये ए और बी एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, स्ट्रक्चरल आइसोमर। और स्ट्रक्चरल में भी अगर आपसे यहाँ पे बोल दे कि कौन सा वाला स्ट्रक्चरल, तो आप क्या बोलोगे भाई, यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है, क्योंकि दोनों में ही क्या है, देखो एस्टर लिंकेज है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप जिसने बोला उसका आंसर यहाँ पे गलत है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं होंगे, पोजिशनल आइसोमर्स या रिजियोमर्स बोल दो यार, सीधे ही रिजियोमर्स सबसे बेस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर हम यहाँ आइडेंटिकल बोल दिए। ओके चलो भाई, एक इसी को और कर लेते हैं। देखो आइसोप्रोपिल, ये लो, ये कलर दिख नहीं रहा होगा आई थिंक। जल्दी से ए बी का रिलेशनशिप बता डालो। ये लो, अब मैंने इजी तरीके से लिख दिया है, अब यहां पे जल्दी से रिलेशनशिप बता डाली है। बोलो भाई। देखो पहले केस में देखिए, यहां पे क्या होगा, यहां पे देखो, पहले इधर की बात करते हैं, इसका रिडक्शन होगा, इसका रिडक्शन होगा तो आपका कार्बोनिल कहां आ जाएगा, इस ओर आ जाएगा। ये लो, ठीक है। दूसरे केस में देखो, इसका रिडक्शन होगा, इसका रिडक्शन होगा तो आपका कार्बोनिल इस ओर आ जाएगा। ये लो, अब बताओ ए और बी एक दूसरे के क्या है। ओके ठीक है, तो देखो मैं दूसरा वाला आपको सॉल्व करके बताता हूं। देखो यहां पे भी अगेन वही सेम चीज है, ऊपर वाला ही कॉपी करो, इतना ज्यादा लफड़ा क्यों करना है मैंने। ये लो, और इसी को यहां से कॉपी करो। बिल्कुल, ए और बी एक दूसरे के क्या होंगे, इनेंशियोमर होंगे। एक बार ध्यान से देखिए सौविक, क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। अब हमें चेक करना है सुपर इंपोजिबिलिटी। जब आप इसे इस तरीके से रोटेट करोगे ना, और कार्बोनिल के ऊपर कार्बोनिल लेके आओगे, तो उस केस में ये वेज वाले मिथाइल ना आपके डैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वहां पे कोई सुपर इंपोजिबिलिटी नहीं होगी। ये जो मिथाइल है वो इंपोज करेंगे इसके जो हाइड्रोजन है उनके ऊपर, उस केस में आपका आंसर यहां पे क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के इनेंशियोमर्स है, ईएनटीज है। ठीक है, अब इन दोनों को देख लीजिए, इसको उठा के यहां पे रखोगे, क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस आएंगे, बिल्कुल। और अगर ये एक दूसरे की मिरर इमेज आएंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगेन इनेंशियोमर्स हो जाएगा। ओके
ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं, ये लीजिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये लो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो यहां पे मैं आपको फिर से बताता हूं, ट्रिटिल क्लोराइड, देखो जिसने नहीं पढ़ रखा उसको मैं बता देता हूं। यहाँ पे ट्रिटिल क्लोराइड क्या होता है ना, ये आपका कुछ इस तरीके का ग्रुप होता है। देखो एक कार्बन है, एक कार्बन है, इसके पास 3 फिनाइल ग्रुप है, 1 फिनाइल, 2 फिनाइल, 3 फिनाइल और यहाँ पे Cl है। ठीक है, इसके साथ कोई बेस लिया जाता है पिरिडीन टाइप का, तो पिरिडीन क्या करता है, अल्कोहल का जो प्रोटोन होता है ना उसको यहां से पकड़ लेता है। ठीक है, और ये यहां से क्या करता है, फिर इस पर अटैक करता है, उसको यहां से निकाल देता है। अब आप इतना तो समझ चुके हो, इतनी बल्कीनेस है, तो सेलेक्टिवली किसको प्रोटेक्ट करेगा यहाँ पे, प्राइमरी अल्कोहल को। तो ट्रिटिल क्लोराइड क्या करता है यहाँ पे, सेलेक्टिवली प्राइमरी अल्कोहल को प्रोटेक्ट करता है। ये लीजिए, तो सोनम आपका क्या आंसर आया फिर, आर और एस से भी शायद इलेंशियोमर ही आएगा। ठीक है, आर एस से भी इलेंशियोमर ही उसका आंसर आएगा। ये लीजिए, तो यहां पर देखिए सबसे पहले स्टेप में आपका क्या होने वाला है, देखो दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, तो इसका यहां पे क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन हो जाएगा। अब देखो इसकी क्या कर दी है, टीबीएस प्रोटेक्शन, गलत। इसका क्या होगा यहाँ पे, इसका ट्रिटिल प्रोटेक्शन यहाँ पे होना चाहिए। फिर दूसरे केस में यहाँ पे टीबीएस प्रोटेक्शन कर रखी, तो जो फिर फ्री अल्कोहल है इसका यहाँ पे टीबीएस प्रोटेक्शन होगा। ठीक है, तो इसका टीबीएस गलत हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखो, आपका इसका ट्रिटिल, इसका ट्रिटिल, इसका टीबीएस, इसका टीबीएस तो ये दोनों आपके क्या हो सकते हैं, यहाँ से सही आंसर हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे यार रखा है, देखो LiBH4 का यूज कर रखा है। LiBH4 तो अभी पढ़ा था, सेलेक्टिवली क्या कर रहा था, इस एस्टर को रिड्यूस कर देगा इनटू प्राइमरी अल्कोहल। तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, इस तरीके से प्राइमरी अल्कोहल आ जाएगा, ये लो CH2OH। ये लीजिए, और उसके बाद ये कौन सी रिएक्शन आपकी यहाँ पे, एप्पल रिएक्शन। इस OH को आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग आयोडाइड में। तो यहां पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका करस्पॉन्डिंग आयोडाइड, यानी कि C। बहुत बेहतरीन, ठीक है, C इज द राइट आंसर। बिल्कुल भुवन, प्रिया, बहुत सही। ओके सोनम, बहुत बढ़िया। हाँ, एप्पल रिएक्शन ही बोला था शायद मैंने, लास्ट वाला। कहीं मैंने मिट्सुनोबू तो नहीं बोल दिया इसको। ओके ओके, सी, बेहतरीन। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं भाई, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये लो, इसका आंसर बताओ। अगेन वही सेम चीज है, ट्रिटिल क्लोराइड वाली। उससे पहले यहाँ पे किसका यूज कर रखा है, देखो NH2, यानी कि एक अमीन का यूज कर रखा है। तो इसका जल्दी से थोड़ा सा लॉजिकली देखो, ऑप्शन भी देख के यहाँ पे हिंट मिल रहा होगा, क्या इसका सही आंसर होगा, जल्दी से बताइए भाई आप। देखो यहां पे से इतना तो समझ में आ रहा है कि ये NME2 क्या है, इस मॉलिक्यूल में जुड़ रहा है। तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, ये यहां से आए, ये आपका यहां से खुल जाए। तो आपका क्या होगा, यहां पे देखो CO, O-। अब देखिए प्राइमरी अल्कोहल अगर ये है, तो ट्रिटिल प्रोटेक्शन भी किसकी होगी, इसी O- की यहाँ पे ट्रिटिल प्रोटेक्शन भी हो जाएगी। ये लो जी, अब इसे थोड़ा सा वेज डैश फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये सेंटर अगर ऐसा है ना, देखो इसको ऐसे ही रख लो। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे घुमा लो, ये लो, इसको ऐसे ही रख लो, नीचे इस तरीके से, तो इसको ऐसे ही रख लेते हैं। चलो ठीक है, इसको ऐसे ही रख लो, राइट में तुम्हारा OTR रख लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखो यहाँ पे आप ये वेज पे है OH। उसके अलावा देखो एक कार्बन इसके आगे और है। ठीक है, ये रहा,
और उसके बाद यहाँ पे आपका क्या आ गया CO, यहाँ पे आपका NHMe आ गया। ये लो, इसको इस तरीके से मैंने लिख लिया। अगर आप चाहो तो RS निकाल के फिक्स कर लो, और उसके बाद फाइनली क्या कर रखा है, LiAlH4 का यूज कर रखा है, तो ये अमाइड का क्या हो जाएगा, फर्दर रिडक्शन हो जाएगा। यहाँ पे इसमें क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका NH, इधर मिथाइल, यहाँ पे आपका CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे आपका OH वेज पे है, उसके अलावा यहाँ पे आपका O ट्रिटिल आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे तो अल्कोहल बना दिया गलत, यहाँ पे अल्कोहल बना दिया गलत, क्योंकि यहाँ पे CH2 आना था, CH2। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है ना, इन्होंने N इसको इधर की ओर रखा है, हमने क्या रखा, इन्होंने राइट साइड में रखा है, हमने लेफ्ट में रखा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से एक C2 देनी पड़ेगी ऐसे घुमा के, तो ये वेज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका यहाँ पे डैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहां से देखो कुछ इस तरीके से, जब आप इसको घुमाओगे ना इस तरीके से, तो आपको रखना सब कुछ सेम है। देखो OH, ठीक है, ये कैविटी आपकी ऊपर की ओर थी, तो आपको इसको डैश पे ही ऊपर की ओर रखना है। उसके अलावा देखो, अब इसके यहाँ पे 1 2 CH2 है, 1 2 और आगे आपका NHMe आ गया। और इधर देखो यहाँ पे क्या है, 1 कार्बन है और इसी पे यहाँ पे OTR लगा है, ये लीजिए, ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। बट यहाँ पे देखो आपका दोनों केस में कैविटी की डायरेक्शन नीचे है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अगेन घुमाना पड़ेगा इस तरीके से। तो आप क्या बोलोगे, ये अगेन कहां चला जाएगा, वेज पे चला जाएगा। तीसरा वाला क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल C इज द राइट आंसर। हाँ तो मैंने कहा D बोला भाई। देखो लास्ट एंड मौके तक देखना है आंसर, यही ऑर्गेनिक में इंपॉर्टेंट है। थ्री ही होगा बिल्कुल, ठीक है। इसको करने का बढ़िया तरीका क्या हो सकता था पता है, हम अगर इसको यहां पे से ना ऊपर की ही ओर रख लेते, इस तरीके से नीचे की ओर कैविटी बनाने के बजाय इसको ऐसे ऊपर की ही ओर रख लेते यहाँ पे इस तरीके से। ये लो इस तरीके से लिख लेते हैं। देखो RS निकाल के कर लो अगर आपको टफ लगता है तो। ओके, ये क्वेश्चन करो यार। चलो ये तो बहुत इजी है, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। इसका आंसर बताओ, कौन सा रिएक्शन सीक्वेंस आप यहां पे यूज करोगे। सारे रिएजेंट आपने अब तक पढ़ चुके हैं, अब इसका आंसर आपको यहां पे बताना होगा। ओके देखो, अगर आपको ना पहले तो समझना पड़ेगा, देखो यहाँ पे इसकी क्या कर रखी है, एसिटल कर रखी है, ठीक है। इसको एसिटल बनाने का तरीका क्या है, देखो अगर आप इसको पहले ऑक्सीडाइज कर दोगे तो यहाँ पे एल्डिहाइड आपका फॉर्म हो जाएगा, और एक बार एल्डिहाइड और कीटोन अगर साथ में आ गया ना, तो एसिटल किसका फास्ट बनेगा, एल्डिहाइड का। तो कुल मिला के हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको एज सच रखना पड़ेगा, और इसको पहले आपको एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये लीजिए। और ये एक बेंजाइलिक अल्कोहल है, तो इसका कीटोन में यहां पे बनना तय है विद द हेल्प ऑफ MnO2। MnO2 क्या कर देगा, इसे यहां पे ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। उसके बाद देखो इसको प्रोटेक्ट कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ 1,2-डायोल, ये लीजिए यहां पे आपका 5 मेंबर का साइक्लिक एसिटल फॉर्म हो गया। और फाइनली PCC से जब आप इस प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। बी में देखो PCC देखा है, PCC क्या करेगा, देखो इसको ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है, प्राइमरी को। उसके बाद ये इस पे यहाँ पे तो 3 ही मेंबर की हो रही है, तो PCC इसको भी यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर देगा। एक इक्विवेलेंट दिया होगा तो यहाँ पे प्राइमरी वाले को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, फिर MnO2 इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, देखो कीटोन एल्डिहाइड, कीटोन एल्डिहाइड, और फिर यहाँ पे दे रखा है ये, तो ये किस पे जाके रिएक्ट करेगा, सेलेक्टिवली एल्डिहाइड पे, क्योंकि एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होता है, इसलिए ये वाला आपका गलत हो गया, ठीक है। PCC पहले इसका ऑक्सीडेशन, फिर उसी का प्रोटेक्शन, फिर लास्ट में जोन्स, यानी कि यहाँ पे आपका ये एसिटल की फॉर्म में है लास्ट वाले में देखो, और ये आपका यहां पे फ्री है।
तो ये थोड़ा मांगता है हमें, हमें क्या मांगता है भाई, यहाँ पे पहले इसका ऑक्सीडेशन देन प्रोडक्शन देन इसका ऑक्सीडेशन चाहिए, तो उसके लिए पहला सीक्वेंस यहाँ पे करेक्ट है। जोन्स ऑक्सीडेशन, जोन्स रिएजेंट तो यहाँ पे इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, MnO2 जोन से इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। फिर MnO2 का यूज देखा तो चलो इसको ऑक्सीडाइज कर दिया और उसके बाद इसको यूज कर लिया, तो इसका प्रोटेक्शन भी हो गया, लेकिन ये आपका इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये भी उतना बेहतरीन यहाँ पे पाथवे नहीं है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ठीक है, इसका आंसर बता दो एक बार। देखिए कभी भी अगर आपके इस तरीके के क्वेश्चन गलत हो ना, तो पहले आप क्या कीजिए, उनकी एक मतलब मैकेनिज्म लिखिए कि आपके कौन कौन मतलब आपको करना क्या है उसमें। जैसे मैंने क्या बोला कि पहले हमें कीटोन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद उसकी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी, फिर हमें एल्डिहाइड फॉर्म कराना पड़ेगा, तो आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा। उसके बाद तो रिएजेंट आपको याद है ही, उनको वहां पर यूटिलाइज कीजिए। ओके देखिए, देखो जोन्स ये क्या है आपका स्वर्ण ऑक्सीडेशन है -60 डिग्री, यानी कि आपका क्या होगा यहाँ पे, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, यानी कि ये आपका फॉर्म हो गया। ये थोड़ा सा गलत बना दिया मैंने, डबल बॉन्ड से चिपकता ही आपका यहाँ पे एल्डिहाइड आ गया। यहाँ पे देखो -60 से आप 0 डिग्री पे आ गए हो, यानी कि टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाए, मेंटेन नहीं रख पाए, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका क्लोरीनेशन हो जाएगा। अब आप क्लोरीनेशन कर लो, देखो एक पे एल्डिहाइड एक पे क्लोरीन, ये आपका X और ये आपका Y, X आपका क्लोरीन वाला, Y वाला आपका एल्डिहाइड, बहुत सही, ठीक है। तो C इज द राइट आंसर, बेहतरीन भाई, ओके ठीक है। अब देखो भाई कुछ एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे हैं आपके लिए, इनको आप सॉल्व कर रहे हैं। 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पे छोड़ के आ रहा हूं, एक आपका ये वाला रहा, ठीक है। ये दोनों आप यहाँ पे सॉल्व करके मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताओगे, या फिर हम उसके बाद जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें आप मेरे साथ डिस्कस करोगे। तो यहाँ पे आपका रिएजेंट कंप्लीट होता है भाई। अब मैं आपको मिलूंगा अगले सेशन में रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ। ओके, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।